लोगों को मारता है, पीटता है, जान ले लिया है बजरंग दल। खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है। हमारी सरकार है, किसी कीमत पर इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है। क्या है बजरंग दल? बैन लगेगा इस पर। बजरंग दल पर झारखंड में भी बैन लगना चाहिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा। अब क्या दिखाना चाहते हैं? तानाशाह है क्या? हिटलर शाही है क्या? हिंदुस्तान है हमारा, ये मुल्क हमारा है, किसी जागीर नहीं है, किसी बाप की जागीर नहीं है। ऐसे बंडमरू बहुत आए बहुत गए, ऐसे करते हैं। ये है कौन भैया? धर्म के ठेकेदार हैं? कोई धर्मगुरु हैं क्या? उनकी बातों को मैं मान लूं? वो उलेमा अपने जाकर के शरीयत की बात करें, वो जाकर के अपने लोगों को समझाएं। हम जिहादी तत्व, हम आतंकवादी तत्वों से लड़ने वाले लोग हैं। हम ना कोई गुंडा है, ना कोई मवाली है। निशाचर प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको पटक पटक के हनुमान जी ने रगड़ रगड़ के मारा था, और इतना मारा था, इतना मारा था, इस प्रकार से मारा था कि वो तो हो सकता है कभी खातिरदारी में पड़ गए होंगे। तो मैं इरफान अंसारी को चुनौती देता हूँ, इरफान अंसारी जी, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पहुँचूंगा और आपके साथ मैं डिबेट करूंगा। आपको मैं बताऊंगा हनुमान क्या है, बजरंग दल क्या है और बजरंग बली क्या है। और कर्नाटक चुनाव से एक मुद्दा बाहर निकलकर पूरे भारत में आया। कहा गया कि चुनाव जीतेंगे तो बजरंग दल पर बैन होगा, यानी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी बात कही गई कि चुनाव जीतने के बाद वो बजरंग दल को बैन करेगी, और उसकी लहर झारखंड में भी पहुंच गई। यहाँ के भी एक विधायक हैं कांग्रेस के, इरफान अंसारी जामताड़ा से, वो भी अब कह रहे हैं कि बजरंग दल बैन करेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। बजरंग दल पर झारखंड में भी बैन लगना चाहिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि पता है आपको ये सब बात मालूम है? बजरंग दल पे बैन होने की बात हो रही है। आप ये जुमलेबाजी पे बजरंग दल बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती है। कथनी और करनी भारत का एक लोकती है, और हम लोग करनी पे भरोसा करते हैं। और ऐसा आपने संगीतों में भी सुना होगा कि जो हम बजरंग दल जो कहता है वो सदा रहता अटल, जो कहता है बजरंग दल। हम वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। और इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं जो बजरंग दल से भयभीत होकर के, जो अपनी मानसिक संतुलन खो करके जो ये अरनगल बयान दे रहे हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल को आप किस आधार पर बैन करना चाहते हैं? इसीलिए कि बजरंग दल 2 नवंबर को जब हुतात्मा दिवस में रक्तदान करती है तब वो किसी का जाति, मजहब और धर्म नहीं देखती है। किस लिए बैन करना चाहते हैं कि गिनीज वर्ल्ड बुक में आज तक सबसे बड़ी संगठन जिसने रक्तदान करने का रिकॉर्ड एक दर्ज करवाया, इसलिए बैन करना चाहते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। पहले आपको पता है कि इरफान अंसारी ने क्या बोला है? आपने वीडियो देखा? नहीं देखा तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। जी, बजरंग बली और बजरंग दल ये अंतर है। कई बजरंग गुंडा लोग हैं, हत्यारा लोग हैं, सब जेल में बंद है, तो बजरंग बली नहीं हो गया वो? ठीक है। बजरंग दल पर झारखंड में भी बैन लगना चाहिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के कारण झारखंड शमशान होता है, और हुआ भी है। इमीडिएट इस पर एक्शन लीजिए और ऐसे नापाक जो है लोग हैं इस पर बैन लगाइए, ये मेरा मांग होगा। क्या विधानसभा में इसको आप लोग चर्चा करेंगे? बैन लगाने की चर्चा क्या है? ये क्या है? ये बजरंग दल क्या है? बजरंग दल जिसके लिए हाहाकार मचा हुआ है। क्या है बजरंग दल? बैन लगेगा इस पर। कानून हाथ में नहीं देंगे हम। बजरंग दल के आड़ में ये लोग गलत काम करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, जान ले लिया है बजरंग दल। ये वीडियो हम लोगों ने ये वीडियो हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा है। हम लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है, क्योंकि समाज के कार्य करने से हम लोगों के पास समय नहीं होता है। संगठन लगातार समाज का कार्य कर रही है। ऐसे जुमलेबाजी, ऐसे मानसिक संतुलन खो बैठे लोगों का बयान पे हम लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। गुंडा ही करता है, कह रहे हैं विधायक इरफान अंसारी। कई बजरंग गुंडा लोग हैं, हत्यारा लोग हैं, सब जेल में बंद है। ऐसे लोगों के कारण झारखंड शमशान होता है, और हुआ भी है। और आप लोग झारखंड को शर्मसार करते हैं। क्या ऐसा काम करते हैं कि झारखंड शर्मसार होता है, इसलिए बैन करने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं मुख्यमंत्री से बात करेंगे इसकी। अगर इरफान अंसारी जी में हिम्मत है तो वो मुख्यमंत्री जी से बात करके बजरंग दल को बैन करके दिखा दें। किस लिए, किस आधार पर बैन करेंगे, ये तो भी बात को लेकर के आए। अरे कांग्रेस की शुरू से ये सोच रही है कि वो दूसरों को मजहब के नाम पे एकजुट करती है और केवल हिंदू समाज को जाति के नाम पे बांटने का काम करती है। किस आधार पे बैन करेगी? इसलिए कि अगस्त महीने में बजरंग दल बोल रहे हैं ना, आप लोग गुंडाई करते हैं, आप लोग हत्यारे हैं, आप लोग मर्डर करते हैं, झारखंड का माहौल खराब करते हैं, वो तो सब कुछ बोल ही रहे। बजरंग दल के आड़ में ये लोग गलत काम करता है, लोगों को मारता है, किसी कीमत पर हत्यारों को बख्शे नहीं जाएंगे। बजरंग दल और बजरंग बली अलग है। बजरंग बली होता है आपका सेवक, और ये लोग
हिंसाकारी लोग। कोई प्रमाण हो अगर इरफान अंसारी जी के पास तो वो बताएं। वो अंसारी का नाम ले रहे हैं कि बजरंग दल वाले ने मर्डर किया है। किसका? कोई अंसारी करके वो बोल रहे हैं उसमें। वो लोगों को मारता है, पीटता है, जान ले लिया है बजरंग दल। हमारे अंसारी भाई को मार दिया है, मैं छोड़ दूंगा क्या? मॉब लिंचिंग यही लोग का देन है, बजरंग दल का देन है। और खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है। हमारी सरकार है, किसी कीमत पर हत्यारों को बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ भी कह सकते हैं और दिमागी हालात खो देने के बाद व्यक्ति कुछ भी कहता है। वो ये नहीं देखते हैं कि हम वृक्षारोपण करके पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हम लाखों गौवंश पशु को, जिससे मानव सभ्यता का कल्याण किया जा सकता है, ऐसे पशुओं को बचाने की हम बात करते हैं, ये उनको दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन डिवाइड एंड रूल कहीं अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके पोषित, उनके विचारधारा के पोषित लोग आज भी इस जगह पे हैं और हिंदुत्व की बढ़ती ताकत से। और सबसे बड़ी बात यह इसलिए घबराए हुए हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार से बजरंग दल ने देश विरोधी गतिविधियों के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर, विदेशी आक्रांताओं के ऊपर जो एक चट्टान बनकर खड़ी होने का काम किया, इससे भयभीत हो चुके हैं। इनकी राजनीतिक रोटी अब बंद होने वाली है, इसलिए घबरा करके ये बयान कर रहे हैं। और आप देखते रहिएगा, बजरंग दल 1984 से लगातार कार्य कर रही है और जो कह रही वो कर रही और आगे भी करते रहेगी। अगर अपनी बहू बेटियों की सम्मान की रक्षा करना अगर धर्म है तो बजरंग दल वो धर्म निभाएगी। बढ़िया बोलते हैं। प्रशांत सिंह जी इनका नाम है, जिला संयोजक है बजरंग दल के। क्या है बजरंग दल? उनसे जब पूछा गया वो ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। आप लोग चर्चा करेंगे? बैंड लगाने की चर्चा किया, ये क्या है? बजरंग दल क्या है? बजरंग दल जिसके लिए एकदम हाहाकार मचा हुआ है, क्या है बजरंग दल? बैंड लगेगा इस पर, कानून हाथ में नहीं देंगे। कि आप सोचेंगे, विचारेंगे, इस पर बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या है बजरंग दल जिसके बारे में सोचा जाए। क्या है बजरंग दल, बताइए जरा। हो सकता है कि आपने हनुमान चालीसा को देखा होगा या रामायण को देखा होगा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते तो त्रिजटा को भी पता चलता है कि हनुमान जी कौन है, राम जी का दूत हैं। तभी विभीषण को भी पता चलता है कि राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी आ गए। लेकिन कुछ निशाचर प्रवृत्ति के जो लोग थे, उनको पटक पटक के हनुमान जी ने रगड़ रगड़ के मारा था। और इतना मारा था, इतना मारा था, इस प्रकार से मारा था कि वो दौड़े जा रहे थे रावण के पास। और रावण का एक बेटा भी आया, अक्षय कुमार, उसको भी बजरंगबली ने उसी प्रकार से धोया था। ये हमारा रामायण इतिहास बताता है। तो हो सकता है कभी खातिरदारी में पड़ गए होंगे, तो अब कौन क्या किया होगा, लेकिन बजरंग दल को बदनाम कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसे नहीं होते हैं। और बजरंग दल जो देशभक्त हिंदू हैं, जो नौजवान हैं, उनका संगठन है और हिंदुत्व को और देश को प्रतिनिधित्व करता है बजरंग दल। कर्नाटक में लग रहा है कांग्रेस चुनाव जीतेगी, जो एग्जिट पोल कह रहा है। बैंड हो जाएगा क्या वहाँ? देखिए भाई साहब, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि बजरंग दल किसी राजनीतिक गलियारा का शिकार ना हुआ है, ना कभी होगा। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के तमाम हिंदू जनमानस का नेतृत्व करता है। कौन पार्टी सत्ता में आती है, कौन नहीं आती है, उसका परवाह बजरंग दल नहीं करता है। और मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा 1996 में जब अमरनाथ यात्रा को रोकने की बात कही गई, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बजरंग दल ने उसे हाथों हाथ लेते हुए बजरंग दल के 50,000 कार्यकर्ताओं के आह्वान पे पीछे 3 लाख देश के हिंदू नौजवान, देश के हिंदू उस यात्रा को संपन्न किए थे। और बताना चाहता हूं, 2005 में इसी प्रकार से आतंकवादियों ने ललकारा था कि हम पूंछ से हिंदुओं को खदेड़ देंगे। बजरंग दल ने उसे हाथों हाथ लिया और आज जहां पे मात्र 8% हिंदू रह गया था, आज वहां पलायन की भाव नहीं, पराक्रम का भाव उत्पन्न हुआ है। पिछले वर्ष मैं भी शौर्य यात्रा में, वहां शौर्य संचलन के तहत मैं भी वहां पे गया हुआ था, इस साहसिक यात्रा में। और आज पता चलता है कि वहां लोग बताते हैं कि बजरंग दल के आने के बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों में भय व्याप्त हुआ है और उसी के जो पोषित लोग हैं उनके अंदर भय है और वो डर करके ऐसा बयान दे रहे हैं। तो बजरंग दल वाले से इतना डर क्यों है भाई? क्या मतलब, क्या पॉलिटिकल किसी को माइलेज लेना है? आपका नाम लेते हैं तो पॉलिटिकल माइलेज मिलता है क्या? देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरार, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के आदर्शों को मानते हुए, हनुमान जी के आदर्शों को अपने अंदर अनुसरण करते हुए बजरंग दल का निर्माण हुआ। और बहुत सारी ऐसी ताकतें राम मंदिर का कार्य रोकने के लिए, जो राष्ट्र का कार्य हो रहा था, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसको रोकने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी। लेकिन तब हिंदुओं के द्वारा आह्वान पे एक
देशभक्त हिंदू संगठन का निर्माण हुआ। अब वाहन पे बजरंग दल का जो हनुमान जी के आदर्शों पे चलता है, तो हम लोग उसी के पोषित हैं। तो जिसके नाम मात्र से, हुंकार मात्र से जिस जब भय व्याप्त होता है, तो डरते बजरंग दल से कौन है? बजरंग दल से वही लोग डरते हैं जिनकी राजनीतिक रोटी जाति धर्म मजहब के नाम पे बंद होती है। आप डराते हैं तब तो डरते हैं ना? नहीं, हम डराते नहीं हैं। डरना भी चाहिए, डरना नहीं भाई साहब, हम डराते नहीं हैं। हम केवल हिंदुओं को जगाते हैं। हम अपने बहू बेटियों को बताते हैं कि ये जो जिहाद जो इन लोगों ने पनपा करके रखा था, ये जो हिंदुओं को बदनाम करने की जो इनकी नाकाम कोशिश की जा रही थी, अब बजरंग दल ने उस पे साजिश को पर्दाफाश करना प्रारंभ कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता अब घर घर में हो गए हैं। तो अब घर घर से इनकी राजनीतिक रोटियां बोरियां बिस्तर बंद हो रही है। तो कुछ तुष्टीकरण राजनीति के तहत कुछ खास समुदाय के वोट लेने के लिए ये लोग 80% को ललकार रहे हैं और इनकी बेवकूफ़ी है। बजरंग दल ने हुंकार भर दिया तो फिर समस्या होगा इनको, और हम लोगों ने भर दिया है, समस्या आपको देखने को इनको मिलेगी। बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं, हिंदू पुत्र शेर कहीं वाकई में इरफान अंसारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जाते हैं और तमाम बातें वो जो कह रहे हैं वीडियो में, वो बातें उनके पास रखते हैं, और यहाँ पर ऐसी बातें हो गई तो बजरंग दल क्या करेगा कि भाई बैंड करो? सही में मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि बैंड करने की बात हो गई, क्या करिएगा आप लोग? इरफान अंसारी की वजह से नहीं, लेकिन जो बातें हो रही है उस वजह से मैं यह कैसे मान लूं? जब हनुमान जी को, जब राम जी इस सृष्टि से जा रहे थे अपने कार्यों को संपन्न करके, अपनी लीला को संपन्न करके, तब उन्होंने हनुमान जी को कह रखा था, हनुमान जी भी पीछे पीछे चल पड़े सरयू नदी की ओर। तब राम जी ने कहा कि यत्र रत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्त मस्त किंजिलम, हे हनुमान जी, आपको आदि अनादि काल तक इस धर्म को, इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए, हिंदू सभ्यता मान बिंदुओं को बचाए रखने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपको यहीं रहना है। और जब जब आपको भक्त पुकारेगा तब तक किसी न किसी रूप में आपको खड़ा रहना है। फिर कैसे, फिर पत्रकार महोदय, मैं ये कैसे मान लूं? इसी बात पर वो कहते हैं कि बजरंगबली और बजरंग दल में अंतर है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग जो काम करते हैं उसकी बात वो कह रहे हैं, उस वीडियो में बार बार कह रहे हैं। किसी कीमत पर हत्यारों को बख्शे नहीं जाएंगे। बजरंग दल और बजरंग बली अलग है। बजरंग बली होता है आपका सेवक, और ये लोग हिंसाकारी लोग हैं, ये लोग नालायक लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, अच्छा, हम कैसे मान लें? उनके कहने में वो कोई धर्म के ठेकेदार है, वो कोई धर्मगुरु हैं क्या? उनकी बातों को मैं मान लूं? वो उलेमा अपने जाकर के शरीयत की बात करें, वो जाकर के अपने लोगों को समझाएं। वो कौन होते हैं बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर पैदा करने वाले? उनको अंतर पैदा करना तो केरला फाइल्स के पीछे लगी हुई है, उसमें अंतर। केरला फाइल्स का दिखाइए जी, केरला फाइल्स के यहाँ पे स्टोरी लोग देखने के लिए आज आए हुए हैं। वो तो ये भी कहें कि उसको भी बैन करना चाहिए था। हाँ, तो बैंड करवाइए ना, क्यों इससे क्यों मुँह करते हैं? अरे किसी भी आतंकवादी में किसी हिंदू का नाम बता दीजिए ना, हर जगह पे किसका नाम आता है पूरी दुनिया को पता है। यासीन अहमद को इन लोगों ने, जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, जो जम्मू कश्मीर में ना जाने कितने बम विस्फोट करवाए थे, कितने आतंकवादी हमले करवाए थे, उनको जाकर के सत्ता के गलियारों में इन लोगों ने सम्मानित करने का काम किया था। ऐसे लोगों का विरोध करती बजरंग दल, इसीलिए इनके पेट में कीड़ा काटता है, चूहा दौड़ता है, इसीलिए बात कर रहे हैं, और इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इरफान अंसारी को जानते हैं? कोई संदेश? ऐसे बंडमरू बहुत आए बहुत गए, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा महत्व बजरंग दल नहीं देती है, स्पष्ट कहते हैं। ये है कौन भैया? जाम ताड़ा है ना। अरे 81 विधानसभा तक हम सीमित नहीं, पूरे विश्व में हम लोग हैं। अब तो हिंदुत्व बोल रहा है, ब्रह्मांड सारा डोल रहा है। ये बजरंग दल का सेवा सुरक्षा बजरंग दल का नारा है, कहो गलत कर हम हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करेगा, हमको किसी जाति मजहब से कोई विरोध नहीं है, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अगर ऊपर कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो हम उसको आड़े हाथ लेने का भी काम करेंगे। हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। हजारीबाग बजरंग दल के जिला संयोजक प्रशांत सिंह है। बजरंग दल का जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। बजरंग दल का जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। ये आप सुन रहे थे टकराएगा, भाई।
एक मिनट बोल लेते हैं। ये आप जो तमाम प्रकरण पूरे भारत में आप देख रहे हैं, जो कर्नाटक से जो हवा चली थी वो झारखंड में पहुंची। कर्नाटक में बात आई कि बजरंग दल पे बैंड होगा जब सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अब यही बातें झारखंड में भी सुनाई थी जब कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, उन्होंने भी कह दिया कि बजरंग दल को बैन करेंगे, गुंडा भी कहा, तमाम बातें कही। आप पूरी इस वीडियो में देखें। और बातें जब कर रहे थे ये भी अपनी बात पूरी साफ गोई से कर रहे थे, डंके की चोट पे कर रहे थे और तमाम बातें रख रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा बजरंग दल के बारे में, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बात और वो भी बताइएगा। एक बात भैया, एक बार और हम आपके जो मन में आई है, ये जो लोग कह रहे हैं कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, बजरंग बली से अंतर समझते हैं। हनुमान भक्तों को हनुमान जी से पहला बात कोई दूर नहीं कर सकता, और हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। अब पवन के बगैर इस सृष्टि की कल्पना आप कर सकते हैं क्या? पवन के बगैर इस सृष्टि की कल्पना की जा सकती क्या भाई साहब? नहीं की जा सकती। तो हम लोग पवन में जो जीवन के दान करने में, जो जीवन चलाने में, जीवन यापन करने में जिसकी अहम भूमिका है, वैसे हनुमान के हम भक्त हैं और भारत माता की हम जय कहने वाले लोग हैं। भारत की अस्मिता के लिए, और सुनिए, भारत की अस्मिता के लिए हम अपनी प्राणों को हंसते हंसते नछावर करने वाले लोग हैं। हम जिहादी तत्व, हम आतंकवादी तत्वों से लड़ने वाले लोग हैं। हम ना कोई गुंडा है, ना कोई मवाली है, हम देशभक्त हैं, सच्चे क्रांतिकारी हैं। कोई अगर हमसे जवाब लेना चाहता है तो मैं इरफान अंसारी को चुनौती देता हूं। इरफान अंसारी जी, आप जहां कहेंगे मैं वहां पहुंचूंगा और आपके साथ मैं डिबेट करूंगा। आपको मैं बताऊंगा हनुमान क्या है, बजरंग दल क्या है और बजरंग बली क्या है। धन्यवाद। जय श्री राम। माता के, भारत माता के, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, देश का बल, देश का बल। बजरंग बली और बजरंग दल ये अंतर है। कई बजरंग गुंडा लोग हैं, हत्यारा लोग हैं, सब जेल में बंद है, तो बजरंग बली नहीं हो गया वो। ठीक है, बजरंग दल पर झारखंड में भी बैन लगना चाहिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के कारण झारखंड शमशान होता है और हुआ भी है। इमीडिएट इस पर एक्शन लीजिए और ऐसे नापाक जो है लोग हैं इस पर बैन लगाइए, ये मेरा मांग होगा। क्या विधानसभा में इसको आप लोग चर्चा करेंगे? बैन लगाने की चर्चा क्या है? ये क्या है? बजरंग दल क्या है? बजरंग दल जिसके लिए तुम हाहाकार मचा हुआ है, क्या है बजरंग दल? बैन लगेगा इस पर, कानून हाथ में नहीं देंगे हम। बजरंग दल के आड़ में ये लोग गलत काम करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, जान ले लिया है बजरंग दल। हमारे अंसारी भाई को मार दिया है, मैं छोड़ दूंगा क्या? मॉब लिंचिंग यही लोग का देन है, बजरंग दल का देन है। और खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है। हमारी सरकार है, किसी कीमत पर हत्यारों को बख्शे नहीं जाएंगे। बजरंग दल और बजरंग बली अलग है। बजरंग बली होता है आपका सेवक और ये लोग हिंसाकारी लोग हैं, ये लोग नालायक लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि आप लोग राम जी को कैद करके रखे, आप बजरंग बली को जो है कैद करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं मंच से। मैं देखिए, इरफान अंसारी का उतना कद नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ टिप्पणी करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि बजरंग दल पर बैन लगने का जो फैसला कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है लिया है, ये स्वागत योग्य है और हमें लगता है कि इस पर बैन लगना चाहिए। वैसे सभी संस्थाएं, देखिए मेरा बजरंग दल से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी संस्था हो, कम से कम आपका काम है सबको लेके चलिए। अब हिंसा मत कीजिए, भड़काइए मत, किसी को मारिए नहीं। ठीक है, अब क्या दिखाना चाहते हैं? तानाशाह है क्या आप? हिटलर शाही है क्या? हिंदुस्तान है हमारा, ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं है, किसी बाप की जागीर नहीं है। समझ गए? हम लोग सबको अमन चैन शांति, हम लोग प्रिय लोग हैं। हमारा तरक्की यही पर हम लोग विश्वास करते हैं, अमन पर, शांति पर विश्वास करते हैं, भाईचारगी पर विश्वास करते हैं, मोहब्बत पर विश्वास करते हैं। नफ़रत हम लोग नहीं लिए। नफ़रत था हम लोग अंग्रेज़ों के साथ, खदेड़ दिया अंग्रेज़ों को। अब हम लोग मिल के रहना है। अब मूवी में देखिए बच्चा लोग भी क्या नहीं, कितना लगता है। अब बेटा लोग दिखता था, हम लोग को लग रहा है कि पापा क्या कर रहे हैं ये लोग। हम तो कहेंगे कम से कम एजुकेशन पर मूवी बनाइए, डेवलपमेंट पे मूवी बनाइए, तरक्की पे मूवी बनाइए। अब हिंदू मुस्लिम, अरे जिसको जाना जाओ ना भाई। एक बिहार का कोई मंत्री है, आया था झारखंड, क्या नाम है उसका भाई, बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है, गिरिराज सिंह। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे न्यूज़ में, उसने कहा कि मुस्लिम की तादाद बढ़ गई है
दलित की तादाद बढ़ गई है, आदिवासियों की तादाद बढ़ गई है और हम लोग चाइना को फेल कर दिए हैं आबादी में। तो हमें लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आप जो बोल रहे हैं अगर आपकी बात में सत्यता है तो मुझे लगता है कि इसका दोषी और इसका जिम्मेवार यदि कोई है ये भाजपा के नेता लोग हैं। जितना ये लोग बोलेंगे उतना बच्चा पैदा करेगा ये लोग, हम बता दे रहे हैं आपको। इसके बयान से आक्रोशित होकर ये लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं। कीजिए क्या कर सकते हैं, जाइए। कम से कम समझना चाहिए, आप मंत्री हैं, आप इतना हल्का हल्का बात करते हैं भैया। चाइना को फेल कर दे रहा है। आदिवासी बच्चा नहीं होगा, दलित का बच्चा नहीं पैदा होगा, मुस्लिम का बच्चा पैदा नहीं होगा, और का भी बच्चा पैदा हो रहा है, उस पर तो आप नहीं बोल रहे हैं। इसलिए इन सब बातों से बचना चाहिए मंत्रियों को। और मैं फिर से कहूँगा कि हमारा समाज, हमारी खूबसूरती, हमारी भाईचारगी, इसको बनाइए ना। आप कितना ठकिएगा, कितना लड़ाइएगा आपस में।